शमी के वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे की मिट्टी हो, उसके नीचे की रज हो, वो भी औषधि का कार्य करती है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जब यूरिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, यूरिन नहीं आती है या यूरिन रुक जाती है या यूरिन उसकी निकलती ही नहीं, बाथरूम आती ही नहीं, उसको बहुत रुक रुक कर आती है या बाथरूम पूर्ण तरह से नहीं आती, तो उसको करा क्या जाता है? उसको जाओ शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष की नीचे की मिट्टी लाओ, शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर उसको अच्छा मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को मल लो, थोड़ा गीला कर कर नाभि के नीचे उसको लगा लो। 5 मिनट के अंदर अच्छे से, कितनी भी यूरिन रुक रही हो पर यूरिन निकलना प्रारंभ हो जाती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। 5 मिनट लगता है बस, और 5 मिनट में यूरिन आना प्रारंभ हो जाती है। उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता। कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहाँ मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम्हें दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, उसमें इत्र चढ़ा दो। किस तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो, उनका अपमान मत करो, उनको अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए तब पेड़ में डालिया, पेड़ में डालिया। करोगे? अरे बोलो तो जम के कि यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी, कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सी और कुबरेश्वर धाम क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, पर समझ में नहीं आया करना क्या। समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चलाते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई, तुम्हारे को बद्दुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए, उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार हो। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं है, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट, 7 मिनट, 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाएगा। 5 मिनट यूरिन आना प्रारंभ हो जाए। शमी के पत्र में वो बल होता है, शमी के पत्र। हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि
डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।